आज कुचामन से सुरसुरा यात्रा का शुभारंभ हुआ है। आज प्रतिवर्ष भी होता है, लेकिन इस बार भव्य रूप में ये शोभा यात्रा जारी है। और तेजाजी महाराज सभी धर्मों के महाराज हैं और यहाँ जो अभी इन्होंने रिक्वायरमेंट की है कि इस सर्किल के लिए सौंदर्यकरण के लिए विधायकों से 50 लाख रुपए दें, उनकी मैंने घोषणा की है कि यहाँ सौंदर्यकरण में 50 लाख रुपए देके इसका सौंदर्यकरण करवाएंगे। तेजा जी की जीवनी पर यही संदेश देना है युवाओं को कि जिस तरह तेजा जी ने अपने वचनों के लिए अपने प्राण त्यागे, तो अपन को वचनबद्ध रहना चाहिए, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए सबके साथ। कुचामन शिक्षा नगरी है। इस शिक्षा नगरी पर वीर तेजाजी महाराज का विशेष कृपा और आशीर्वाद रहा है और यहाँ की शिक्षा नगरी और यहाँ के सभी समाजों के सहयोग से हमारा ये 5वां, वैसे तो 13वां है, लेकिन ये 5वां पैदल ट्रेलर यात्रा है जो हम तेजाजी के हर साल जाते हैं। और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि तेजाजी महाराज की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। हमारे किसान, व्यापारी वर्ग और कुचामन पर तो विशेष कृपा रही है तेजाजी महाराज की कि कुचामन को शिक्षा नगरी का दर्जा दिलाने के लिए जो मिला है उसमें भी भगवान तेजाजी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। और हमारे समाज के अन्य समाज और यहाँ के व्यापारी वर्ग, अभिभावकगण सबका सहयोग रहा है। ये हमारी सभी संस्था, सभी डॉक्टर, सभी व्यापारी प्रतिष्ठान सब मिलकर इस धार्मिक यात्रा को निकालते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि सब में भाईचारा और प्रेम बना रहे और हमारे तेजाजी भगवान का हमारे सब पर आशीर्वाद बना रहे, ये ही हमारी कामना के साथ ये यात्रा निकालते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम का जो आयोजन है हर साल ही किया जाता है और मुझे लगता है इस बार बड़े भव्य लेवल के ऊपर इसका आयोजन किया गया है। आज सभी नेतागण हमारे साथ में हैं और जैसा कि आपने मंच पर देखा कि राजनीतिक पार्टीबाजी से ऊपर उठ के और जनता ये फैसला करती है और ये जो यात्रा है इसका जो शुभारंभ है वो यहाँ कुचामन से होगा, ये सुरसुरा जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की जो भावना है कि राजनीति से ऊपर उठ करके जो भी चीज़ धर्म की हमें प्रेरणादायक होती है उसको हम सबको अपनाना चाहिए। और ये जैसा आपने सही बोला कि युवाओं के अंदर इसका एक विशेष जोश रहता है और वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो अधिकांश लोग उपस्थित हैं वो बहुत ही युवा वर्ग से आते हैं और उनका जोश भी बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगी कि इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी बड़े अच्छे लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज करे जाएं, पूरे राजस्थान भर में करे जाएं और सिर्फ तेजाजी के लिए नहीं, बाकी जो हमारे लोक देवता हैं उनके लिए भी ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए करने चाहिए और 36 कौम को इसके अंदर अपना सहभागिता निभानी चाहिए। जी, ये ऐसे मेरा मानना है कि इस तरीके के मौके होते हैं कि जो समाज में एक तरीके का कट्टरवाद नया बढ़ावा ले रहा है और जो कई बारी हम देखते हैं कि वो लोग अपने फ़ायदे के लिए छोटे छोटे गुटों में लोगों को बांट देते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हों, चाहे वो जाति के नाम पर हों। ये ऐसे अवसर होते हैं जहाँ पर उन बाधाओं को हम उनको बाधाओं को लांघ करके और हम एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं सोसाइटी में, जहाँ सबके आपस के सौहार्द का माहौल बना रहे और जो जितने भी हमारे लोग हैं वो सारे साथ मिलकर के चल सकें और एक पॉजिटिव तरीके की इनकी एनर्जी होनी चाहिए जैसी लोगों में देखने को मिलती है और इनको राजनीति से दूर रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज कुचामन की धरती से 5वीं बार वीर तेजाजी महाराज की बलिदान स्थली सुरसुरा धाम के लिए विशाल पदयात्रा है, जिसमें 21 ट्रेलर है। उसमें मातृशक्ति और हमारी युवा नौजवान पुरुष सभी साथी हैं। सब एक पारंपरिक वेशभूषा में है। एक तरह से ऐसा लग रहा है कि आज पुनः भारत की भारतीय संस्कृति और पुरातन संस्कृति जीवंत होने का प्रयास हुआ है। जिस प्रकार वीर तेजाजी महाराज ने आज से 1000 वर्ष पूर्व गोरक्षार्थ पर हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस कार्यक्रम से, इस पैदल यात्रा के माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक अनुशासित समाज का निर्माण करते हुए समाज और गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे उस प्रत्येक तबके को वीर तेजाजी महाराज के आदर्शों से अवगत कराए। आज का युवा अगर ये ठान ले कि वीर तेजाजी महाराज के आदर्शों को माने तो निश्चित तौर से समाज में एक बड़ा बदलाव और बड़ा मोड़ ला सकता है। इस तेजाजी सर्कल से 5वीं यात्रा है और इस यात्रा में जो समाज की जो ट्रेडिशनल जो वेशभूषा है उस वेशभूषा में लेडीज़ और जेंट्स सारे सब शामिल होते हैं, जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हैं। इस साल कुल 21 ट्रोले में यात्रा है। 11 ट्रोले लेडीज़ के लिए रिजर्व हैं और 10 ट्रोले जेंट्स के लिए हैं। प्रत्येक ट्रोले को बड़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है। प्रत्येक ट्रोले में 20 सीट रिजर्व है और रास्ते में 2 जगह पर चाय पानी का प्रोग्राम है। जो इसका यात्रा का, पैदल यात्रा का और जो संघ चलता है, इसका मेन जो संदेश है, एक डिसिप्लिन जो तेजाजी ने जो एक कर्मठता और डिसिप्लिन जो संदेश दिया था, वो संदेश सर्व समाज को सबको
एक संदेश पहुंचाने का ये प्रयास है। क्या नाम है? डॉक्टर गोविंद राम चौधरी, उपनिदेशक पशुपालन विभाग, चौम सिटी। अब वीडियो ले